नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। थोड़ा विलंब से आया हूं, लेकिन दुरुस्त आया हूं। हमारे एसएसआर वॉरियर और हमारे देश के तमाम आम नागरिक ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ। क्लोजर रिपोर्ट आ गई और कल से सभी टेलीविजन चैनल्स में खबरें चली, अखबारों में चली, डिजिटल नेटवर्क पे चली और हमेशा की तरह कुछ जो इससे समर्थित पार्टी थे, जो अभी भी झूठ फैला रहे हैं, उनके तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। ट्विटर पे चलने लगा। कुछ अदाकारा कह रही हैं कि 3 चीजों को छुपाया नहीं जा सकता, सूरज, चांद और सत्य को। अच्छी बात है। कुछ कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए आपने किसी के घर को बर्बाद कर दिया। अच्छी बात है। सैकड़ों करोड़ के बंगले वाले कह रहे हैं। कोई बात नहीं है। लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क, हमारे कानूनी योद्धा अपनी बात पर अडिग है। सीबीआई ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। सीबीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जो एक्स का हैंडल है, उस पे इस तरह की कोई बात नहीं है। पीटीआई के सूत्रों को कोट करके कहा जा रहा है, रात्रि में शनिवार की रात को 8 बजे के आसपास इस खबर को ब्रेक किया जाता है। इसके पहले भी आपको याद होगा 2022 में इन्हीं मीडिया संस्थानों ने खबर दी थी कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है रोहन रॉय को, आदित्य ठाकरे वगैरह को, दिशा सालियान के केस में। और फिर सीबीआई ने आकर के खुलासा किया कि हमने दिशा सालियान की जांच की ही नहीं है, हमारे पास वो केस है ही नहीं। इंतजार कीजिए, आएगा ऑफिशियल वर्डिक्ट। अभी गुमराह नहीं होना है। और अगर ये सत्य है भी, अगर सीबीआई इसकी पुष्टि करता भी है, तो उसकी टाइमिंग पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरी बात कि अगर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे ही दिया, तो क्या अदालत ने क्लोज नहीं किया है? सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया था आरुषि तलवार के मामले में, आपको याद होगा, और सीबीआई की भद्द पिटी थी। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया था जस्टिस निर्मल यादव के मामले में, और सीबीआई की भद्द पिटी थी। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हौसला रखिए एसएसआर वॉरियर। हम स्वागत करते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा का। पूरा देश आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता है। हालांकि कल रात में हम स्पेस पे मौजूद थे और एसएसआर वॉरियर को हमने ब्रीफ किया था। आज मैं चाहता हूं कि सिलसिलेवार तरीके से ये जो खबर आई है, मैंने पहले ही कहा कि अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है। सीबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरह की कोई खबर नहीं है। सीबीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी इस तरह की पुष्टि नहीं है। आपके पास क्या जानकारी है नीलेश जी? नहीं, एक हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा है कि अधिकारी ने उनको बताया, हमने पूरा फॉरेंसिक वगैरह इन्वेस्टिगेशन किया वगैरह सब। जाने दीजिए, मैं क्लियर करता हूं। दो पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी, सीबीआई ने ऐसा कोई क्लोजर रिपोर्ट दिया नहीं है, 2022 की तरफ मीडिया फिर से नैरेटिव चला रहा है, एक पॉसिबिलिटी। तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा मान के चलो सीबीआई ने कहा कि हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं मिला है इनके लिए, तो भी उस रिपोर्ट की कोई ऐसी लीगल वैल्यू नहीं है कि आरोपी उसमें छूट गया करके। आरुषि तलवार के केस में, डबल मर्डर केस में, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया। कोर्ट ने कहा रिजेक्टेड। मैं खुद कॉग्निजेंस ले रहा हूं, आरोपियों के खिलाफ में मर्डर के केस का इश्यू प्रोसेस किया, अरेस्ट वारंट निकाला, वो ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, वो लॉ बन गया देश का। दूसरी चीज, जस्टिस निर्मल यादव के केस में सीबीआई ने फाइल किया चार्जशीट। कोर्ट ने कहा ये क्या है, रिजेक्टेड। फिर से इन्वेस्टिगेशन करो, ये मुद्दे पे करो। फिर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट लाके दाखिल किया। तो क्लोजर रिपोर्ट के बाद में भी चार्जशीट आ सकती है। तो ये आरोपियों को
खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो भी देखिए, अगर कोई आरोपी नहीं है तो जबरदस्ती हम किसी को आरोपी नहीं बनाने वाले, कोई कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ में क्लियर एविडेंस है, वो तुम सीबीआई मैनेज कर लो, या तुम वो जस्टिस वर्मा जैसे या चंद्रचूड़ जैसे जजेस को मैनेज कर लो, हम छोड़ेंगे नहीं। जितना हमारे में है उस लेवल पे हम करेंगे, और ये नेचर है वो भी नहीं छोड़ेगा। तो उसमें कोई ये बड़ा मसला है नहीं। ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है नीलेश जी, इसकी टाइमिंग को लेकर के मैं या कोई भी जो ये संदेह व्यक्त कर रहा है कि ऐसा सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है, सीबीआई के ऑफिसर इतने मूर्ख नहीं हैं कि जब दिशा सालियान के पिता कंप्लेनेंट बने हैं, कोर्ट में आपका प्रेयर एक्सेप्ट हो गया है, मुंबई हाई कोर्ट में 2 तारीख को सुनवाई है, उस बीच में सीबीआई सुशांत के केस का क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दे। ये आपको लगता है ये टाइमिंग इतना इतना बेवकूफ है सीबीआई? नहीं, ठीक है ना, अभी ज्यादा कमेंट करना उस पर ठीक नहीं है। अब पहली चीज क्या है, मैंने क्लोजर रिपोर्ट देखा ही नहीं है, तो उस पर ज्यादा कमेंट करना जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं इतना क्लियर कह रहा हूं ना, छोड़ दीजिए बाकी बातें। अगर क्लोजर है तब भी उसका लीगल बेनिफिट आरोपियों को नहीं है, और खास करके दिशा सालियान के केस में तो कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? कि सीबीआई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था, उनकी प्रेस नोट में, जो पार्ट ऑफ आवर पिटीशन है, कि दिशा साल इन्होंने क्या किया था 2022 में, न्यूज चला दी थी कि सीबीआई ने दिशा सालियान के मामले में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दे दी है। उस समय सीबीआई ने प्रेस नोट निकाल कर कहा, दिशा सालियान का केस हमने ऐसे एंगल से कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया है, हमने जस्ट ये देखा था कि इस केस का और उस केस का कनेक्शन क्या बनता है, बाकी हमने कुछ नहीं देखा है, इसलिए हमारा किसी को भी क्लीन चिट देने का कोई सवाल ही नहीं होता है। मतलब आदित्य ठाकरे को सीबीआई ने क्लीन चिट दी, ये बात झूठी साबित हो गई, और सीबीआई ने कह दिया हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। आप आप उसके बोलिए 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 आप बोलिए। देखिए, हाँ, आप ये लोग जो स्टोरी बना रहे हैं, क्या अब हो गया, झूठ तुमने फैलाया, तुम्हारा बदनाम किया, ये किया वो किया था। अभी देखिए, सुन लीजिए, पहली चीज तो जब तक कोर्ट एक्शन, अभी क्या होगा प्रोसीजर बताता हूं मैं। ये क्लोजर रिपोर्ट की एक कॉपी मैंडेटरी है उनको प्रोवाइड करना सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी को, क्योंकि वो कंप्लेनेंट थे ना। तो वो उनकी कॉपी प्रोवाइड करने के बाद में उसके ऊपर उनका से आएगा, उस पे उनका प्रोटेस्ट पिटीशन आ सकता है। फिर सीबीआई को छोड़ के कोर्ट और उनके पिताजी का प्रोटेस्ट पिटीशन को ही कंप्लेंट समझकर, या सिर्फ आप कॉमन मैन की लैंग्वेज में चार्जशीट समझकर डायरेक्ट अरेस्ट वारंट भी आपके उसके निकाल सकता है। और अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होता है, तो कॉमन मैन भी उसमें फाइल कर सकता है प्रोटेस्ट पिटीशन, जैसा कि हम रशीद खान पठान साहब कोई भी फाइल कर सकता है। द कंसेप्ट ऑफ लोकस इज एलियन टू द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एनीवन कैन सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। अच्छा, तो क्या ये प्रोटेस्ट पिटीशन जो है ये पटना में फाइल होगा या कहीं भी फाइल हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, प्रोटेस्ट पिटीशन उसी कोर्ट में फाइल होगा जहां मुंबई का सीबीआई कोर्ट है ना, जहां इन्होंने रिपोर्ट फाइल किया है, क्लोजर रिपोर्ट, वहां फाइल होगा। अभी एक गौर कीजिए, ज्यूरिडिक्शन ये नहीं, केस अभी का, कहा जा रहा है कि इन्होंने फैलाया है कि दोनों जगह क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है, पटना सीबीआई कोर्ट में भी, स्पेशल कोर्ट में, और मुंबई सीबीआई स्पेशल कोर्ट में भी। क्या ये सही है? ये तो नहीं पता ही नहीं, नहीं, अभी पुष्टि नहीं हो रही हाँ है। तो ठीक है ना, ऑफिशियल जानकारी आने दीजिए, अभी इफ्स बट्स पे बोल के मतलब नहीं। लेकिन जिस कोर्ट, एक साथ दो केस थे, एक बिहार का इनका केस था, एफआईआर किया था बिहार में, और एक यहाँ का था, बम्बई का, रिया चक्रवर्ती वाला। हरियाणा। तो इसमें अगर दो कोर्ट में दिया है तो फिर दोनों कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन आएगा, नहीं तो ये ज्यूरिडिक्शन का सब इश्यू सॉल्व करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, ऐसा है। हम्म हम्म। अच्छा, नहीं, आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती को जब पहली बार बेल मिली थी,
तो रिया चक्रवर्ती ने इसी तरीके से आकर के, जैसे अभी वो ट्वीट कर रही हैं कि सत्यमेव जयते, उन्होंने इस तरह से फैलाया था, माहौल बनाया था कि उनका एक्विटल हो गया, बेल मिला था उनको। नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया था, तो बेल मिलने के बाद उन्होंने फैलाया था कि उनका एक्विटल हो गया, सत्य जीत गया और उनको बदनाम करने वाले लोग जो हैं वो पराजित हो गए। तो आपको लग रहा है कि फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो गई है कि सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पे ये लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि उनका एक्विटल हो गया। ये ना दो चीजें हैं उनकी। अच्छा, ये तो ड्रॉ कर रहे, इनके जो वकील है ना सतीश मानी शिंदे, वो भी गुमराह कर रहे हैं लोगों को। कैसा मैं बताता हूं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, देखो उसको कितना ये हुआ 27 दिन जेल में रहना पड़ा और आज सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। अरे भाई 27 दिन जिस केस में जेल में थी वो था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ड्रग्स का केस। उसमें आज भी चार्जशीट पेंडिंग है, केस चालू हो रही है उसमें कहा क्लीन चिट है, उसमें तो ये बेल पे है। ये जो सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट है, ये तो सुसाइड वाले केस में है। अमेंडमेंट टू सुसाइड वो वाला केस है एक। और दूसरी चीज तो मैंने बताया, लॉ जो है उसको कोई लीगल वैल्यू नहीं है, इसमें अभी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इश्यू प्रोसेस हो सकता है, प्रोटेस्ट पिटीशन, लंबी लड़ाई है। नहीं तो ये थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताते चलें। सीबीआई ने जिस केस में रिया चक्रवर्ती को एक्विटल किया है, और उसको एक्विटल मतलब अपने तरफ से उनको क्लीन चिट दिया है, सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है, अदालत की तरफ से एक्विटल नहीं है, वो सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है। लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो केस है उनके खिलाफ वो कंटिन्यू है। नीलेश जी, दिशा सालियान के मामले में आरोपी है रिया चक्रवर्ती, दिशा सालियान के मामले में। यस, दिशा सालियान के मामले में मर्डर केस में हमारे हिसाब से वो आरोपी है, और उसका हमने कोर्ट में एफिडेविट दिया है। उसके जो भी लीगल केस लॉ के साथ में कॉन्स्पिरेसी एंड अदर थिंग, सारी चीजें हम प्रोड्यूस करेंगे। आप एक मिनट होल्ड कीजिए जरा, मैं आप चले दी चल। हाँ, अच्छा ठीक है। अगर सीबीआई ने अपना क्लोजर रिपोर्ट दिया, इसके पहले जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया था, और फिर कोर्ट ने उनको कहा कि नहीं, हम इस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप फिर से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जैसे कि आरुषि तलवार के मामले में हुआ, निर्मल यादव के मामले में हुआ, तो क्या इसके लिए सीबीआई ऑफिसर की कोई जिम्मेदारी ठहरती है कि आपने अपने इन्वेस्टिगेशन को इस तरह से किया जिसमें आपको कुछ मिला ही नहीं? नीलेश जी फोन पे हैं, एक सेकेंड। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि अभी फोन की घंटी बज रही होगी सारे मीडिया वालों की तरफ से। हाँ हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। ये मैंने इम्पोर्टेंट आई विटनेस का फोन था। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दायर किया था आरुषि तलवार के मामले में और निर्मल यादव जी के मामले में, तो उसके बाद जब रीओपन हुआ केस, तो क्या सीबीआई की कोई जिम्मेदारी बनती थी कि उनके ऊपर भी एक्शन हो? अगर सीबीआई ने मान लीजिए इसमें क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, और जो कि ये केस सीबीआई क्या करेगी, अभी हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। हाँ बोलिए। इस पे आप नेट पर चेक कर लेना, पूरी कॉमन मैन, अरिजीत सरकार वर्सेस स्टेट करके 2017 का जजमेंट है। ये ऐसी बोगस रिपोर्ट जो बनाते हैं ना पुलिस अधिकारी, तो उस बोगस रिपोर्ट बनाने वाले को अगर इसमें ये आ गया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबीआई का गलत है, जैसा कि हुआ था अनिल देशमुख के केस में सीबीआई का ही अधिकारी अरेस्ट हो गया था, तो ऐसी पॉसिबिलिटी वो भी हो सकती है। अगर हाँ, तो ऐसा अगर पाया गया तो वो केस में सीबीआई के अधिकारी को परज्यूरी में, आईपीसी समझो 218 आता है, आरोपी को बचाने के लिए झूठा रिकॉर्ड बनाया, आईपीसी 192 एंड 193 आता है, ऐसे ही 7 साल की जेल है। और मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी एंड गवर्नमेंट मशीनरी, सीबीआई की मशीनरी का जो काम, मशीनरी किस लिए है कि सच बाहर लाने के लिए, आरोपी को प्रोसिक्यूट करने के लिए। अगर उसका दुरुपयोग आरोपी को बचाने के लिए और सच को दबाने के लिए किया,
तो ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है। तो इसमें आईपीसी 409 में कंसर्न पुलिस अधिकारी को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 409 लगाकर उम्र कैद, आजीवन कारावास की सजा को भी ये कर सकते, कार्रवाई हो सकती है उनपे। इसमें अनिल देशमुख का जो आपने जिक्र किया, जिसमें कौन से ऑफिसर गए थे, अरेस्ट किया था सीबीआई के? सीबीआई का ही खुद का पीआई लेवल का एक अधिकारी था, जिसको इन्होंने आईफोन और कुछ लाख रुपए दिए थे, उसमें वो बिक गया था, वो सब मैनेज कर रहा था। बाद में मालूम पड़ा, फिर सीबीआई ने उसको अरेस्ट किया। ये तो कुछ नहीं, सीबीआई का एडवोकेट आरोपी को मदद कर रहा था, तो वो अरेस्ट हो गया था। ये तो कुछ नहीं, सीबीआई का हेड जो था, डायरेक्टर, उसके पास आरोपी कोई शायद दर्रा वो मिलने गया था, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा प्रशांत भूषण जी ने कोर्ट में लाके सादर किया था। उसमें बहुत नेट पे सारे अवेलेबल है। तो ऐसा सीबीआई है मतलब भगवान थोड़ी है, सीबीआई में भी 420 करप्ट अधिकारी, आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग, तो वो तो कोई चलते रहता है वो। हाँ, नहीं, अगर सीबीआई का, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि अगर सीबीआई इतनी बड़ी क्लोजर रिपोर्ट लाती तो निश्चित वो छुप करके तो किसी रिपोर्टर को फोन करके तो नहीं करेगी, या अदालत को, ये अपने अदालत में अगर उन्होंने सबमिट किया है तो कम से कम अदालत के भी तरफ से पुष्टि होती। वो भी नहीं हो रही है पुष्टि, और उनके जो ऑफिशियल एक्स का प्लेटफॉर्म है उस पर कोई इस तरह की ब्रीफिंग नहीं है, सीबीआई के वेबसाइट पर नहीं है। 8 घंटा पहले, 9 घंटा पहले, कल दिन में 8 बजे 9 बजे के आसपास ये जो खबर चलाई गई है, हवाले से, ये सूत्रों के हवाले से जो सारे मीडिया ने खबर चलाई है, और उस पर जो है सो ट्विटर वॉर शुरू किया है इन लोगों ने, ट्विटरैटी ने, तो वे ट्विटरैटी को अभी ये कहना चाहते हैं कि ये एक्विटल नहीं है। और सुन लीजिए, कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आप जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं, आपके बदनामी के चर्चे इतने चर्चे हैं कि कच्चा चिट्ठा खोल देंगे आपके बदनामी के, जो कह रहे हैं ना कि डिस्ट्रॉय किया है। एक भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जी बोलिए 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 नीलेश जी, बोलिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा मान के चलिए कि ये केस में सचमुच सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया है, तब भी वो केस थोड़ा बाजू में रखकर लॉ के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट मैंने आपको भेजे हैं मेरे प्रेस नोट में, ऐसे 50 है, और हाई कोर्ट के मतलब ऐसे बाइंडिंग प्रेसिडेंट तो 100 है। कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर एक केस में आरोप है कि 4 मर्डर हुए, उसमें से 3 मर्डर के बारे में जो फिरियादी कह रहा है वो बात या तो एग्जैजरेटेड दिख रही है, या तो फिर ये उसमें ये है, डिस्क्रिपेंसी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, या तो एक आधी बात सही साबित नहीं हो रही है, झूठ साबित हो रही है, तब भी कुछ पार्ट है अगर मटेरियल जिसके बेस पे बाकी चीजें साबित होते तो वो उस केस में सजा हो सकती है एक, और भले ही सब 4 मर्डर है, 3 मर्डर में छूट जाए, लेकिन एक मर्डर जो है जिसके बारे में क्लियर स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, उसमें सजा देनी ही पड़ेगी। फॉल्सस इन उनो एंड फॉल्सस इन ओमनिबस इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया करके सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। तो इसमें दिशा सालियान का गैंगरेप और मर्डर के केस में आदित्य ठाकरे एंड गैंग, इनको सजा तक और फांसी की सजा तक पहुंचाने के ऑल द मतलब स्टर्लिंग नेचर के एविडेंसेस, जिसको कोई नकार नहीं सकता है, वो सारे एविडेंसेस, आई विटनेसेस सब हमारे पास अवेलेबल है। कुछ कोर्ट में दिए हैं, कुछ स्ट्रेटेजी के तहत कब देने का सारी प्लानिंग है। इसमें कुछ उनको कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। और जो ये नैरेटिव फैला रहे हैं, ये नैरेटिव फैलाने वाले को, इनको अभी क्या कंटेम्प्ट एक्शन लेना है, या फिर छोटा छोटा करने से बजाय उंगली का इलाज, हाथ का इलाज, नाक का इलाज करने के बजाय पूरे बॉडी का पोस्टमार्टम करना है, वो तय करेंगे, करना पड़ेगा। अब एक सवाल नीलेश जी, अभी कुछ दिन पहले सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं करने देने के लिए अदालत में खुद को प्रस्तुत किया था, याद होगा आपको? एफिडेविट दिया था, एफिडेविट दिया था कि लुकआउट नोटिस को क्या क्वैश न किया जाए,
ये अदालत थी जो इनकी बात को नहीं मानी। तो जो सीबीआई रिया चक्रवर्ती को बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहा है, वो 3 महीने के बाद कंक्लूड कर रहा है और उनको कह रहा है कि इनका कोई हाथ नहीं है। जरा प्रकाश डालिए। नहीं, इसमें तो बुरे फंसेंगे। बट ठीक है, मैं कुछ कमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूं, रुक जाइए। क्या रहता है, बट एक सिंपल चीज है, वो एफिडेविट में उन्होंने क्लियर किया है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये है वो है सब है। एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन जारी है। हाँ, सीबीआई का एफिडेविट है। सीबीआई का एफिडेविट है कि एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन जारी है, उनको कभी भी बुलाया जा सकता है। उन्होंने कोरिलेट किया है केस को। एसआईटी ऑफ व्हाट? एसआईटी ऑफ दिशा सालियान। उन्होंने एफिडेविट में लिख कर दिया है कि दिशा सालियान के केस में मोमेंटम आ गया है अभी सब अपना सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद में। तो वो उन्होंने वर्ड लिखा है कि इसमें भी मोमेंटम आ गया है, उसमें इसको एक्शन हो सकती है, इसके लिए भाग के जाने के चक्कर में है। और हमने हमारे केस में इसको क्लीन चिट अभी नहीं दी है, हमारा अभी क्रूशियल ये चालू है, तो इसको परमिशन नहीं दी जाए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि तुम्हारा 4 साल से चल रहा है, कब खत्म होगा? तो क्या इसको जिंदगी भर तो बंधक बना के नहीं दे सकते? तो ये पॉइंट लिखकर कोर्ट ने उसको परमिशन दिया था। लेकिन सीबीआई का मटेरियल ऑन रिकॉर्ड इज सफिशिएंट उनको निपटाने के लिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इसमें, क्योंकि ये मामला सुशांत से जुड़ा हुआ है, सुशांत के फादर अगर प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, तो आपने कहा कि कोई भी नागरिक इसमें प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। तो क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन प्रोटेस्ट फाइल करने की तैयारी कर रहा है? क्या आप करेंगे? अरे बिल्कुल, कोई ना कोई जरूर करेगा। नहीं तो लास्ट में अपना है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन, रशीद खान पठान साहब तो है ही फिर लास्ट में। अच्छा, पावर गैलरी में एक चर्चा है नीलेश जी, बहुत गंभीर सवाल मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, बहुत गंभीर सवाल, कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के तब के बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर समीर वानखेड़े का एक एफिडेविट आ चुका है संभवतः। उस एफिडेविट के बाद ये हंगामा मचा है, और ये या तो खबर को प्लांट की गई है। मैं फिर कह रहा हूं कि सीबीआई के तरफ से कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, कोई पत्र नहीं है। अब अदालत ने क्या कहा है, नहीं कहा है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन सीबीआई के तरफ से, सीबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उनके ट्विटर हैंडल पे कोई इस तरह की पुष्टि नहीं है कि हमने सुशांत के केस को क्लोज कर दिया है और हमने ये रिपोर्ट सबमिट कर दिया है अदालत में। ये सूत्रों के हवाले से चलाई जा रही है। तो क्या समीर वानखेड़े का जो एफिडेविट है, उसने हंगामा मचा दिया है मुंबई टू दिल्ली? मे बी अभी नो कमेंट्स। तो आप नो कमेंट कहेंगे? यस, क्योंकि वेट एंड वॉच। देखिए, मैं अभी आप एक गौर कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं। बिल्कुल, और हम भी कॉन्फिडेंट हैं। हाँ, तो मैं अभी क्या मेरे कह एक पत्रकार मित्र ने मुझसे मजाक किया, एक पत्रकार मित्र, एक बहुत बड़े चैनल के एडिटर ने मुझे मजाक किया कि इसको कैसे फाइट करेंगे आप। हमने कहा अभी चिंता मत करिए, अभी फाइट करेंगे। आपने तो हमें और ये दे दिया। मैंने उनको एक एग्जाम्पल सुनाया कि लोग चर्चा करते हैं कि रामनाथ गोयनका को इमरजेंसी के दौरान हार्ट अटैक आया हुआ था, वो अस्पताल में भर्ती थे, उसी दौरान तब की सरकार ने उनके खिलाफ इनकम टैक्स का रेड किया, तो रामनाथ गोयनका अस्पताल में बोले कि अब आएगा लड़ाई का मजा। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे नीलेश जी, बोलिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, हम कॉन्फिडेंट है। आप एक गौर करना, पहले दिन से मेरा स्टैंड क्या है, मेरा मतलब अपनी टीम का, दिशा सालियान की केस अपना जो भी चल रहा है, दिशा सालियान चल रहा है, और ये कह रहे हैं कि इंटरकनेक्टेड है सुशांत सिंह राजपूत। तो दिशा सालियान की केस खुलेगी तो ये केस के राज खुलेंगे, यही बिहार पुलिस भी कह रही थी। हाँ, और ये हमारा स्टैंड है पहले से, और आज भी हम उस स्टैंड पे कायम है। और मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा मान के चलिए, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है।
सीबीआई को या तो एविडेंस नहीं मिला या तो सीबीआई मैनेज हो गई, मान के चले। मतलब जैसा भी चलता है कि एक आधा पर्सन कोई है, उसके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर होता है, सब होता है, और फिर बाद में वो आ जाता है सत्ताधारी पार्टी में और उसमें फिर क्लोजर रिपोर्ट आ जाती है, जो भी ऐसा चलता है नॉर्मली। तो ऐसा मान के चलिए आ गया उनका क्लोजर रिपोर्ट, उसके बाद में भी मैं मेरा स्टेटमेंट पे मैं कायम हूं। दिशा सालियान की केस में आदित्य ठाकरे एंड अदर्स जो है, ये गैंगरेप और मर्डर में इनको फांसी की सजा दिलवाने तक के ऑल एविडेंसेस अवेलेबल है, और ये केस जैसा आगे बढ़ेगा और कई सारी चीजें बाहर आएंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। कल शाम का नारायण राणे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो केंद्र सरकार के जिम्मेदार कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। नारायण राणे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो क्रिस्टल क्लियर कह रहा है कि उद्धव ठाकरे जी ने उन्हें फोन किया और उनसे कहा कि हमारा बेटा, आपका बेटा, छोटा बेटा बराबर है, कोई बात नहीं है, आप हमारे बेटे के इशू को उठाइए मत। ये वो क्लियरली बोल रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, ये भी थोड़ा बता दीजिए जरा। उन्होंने कहा कि मुझे उद्धव ठाकरे ने फोन किया और कहा कि देखिए, आप मेरे बेटे का नाम उसमें मत डालिए, आपको भी बेटे हैं। मतलब कैसा कि हो गया होगा गलती उससे, जो भी है। तो नारायण राणे, हाँ, तो नारायण राणे जी ने कहा कि देखिए, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया है, मैं कह रहा है कि एक महाराष्ट्र स्टेट का मिनिस्टर है। अब मतलब तुमको लग रहा है तुम्हारे बेटे पे आ रहा है, वही ठीक है। और दूसरा उन्होंने उनको कहा कि तुम्हारे बेटे को पहले जरा सुधारो, जहां जाता है ना वो जहां डिनो मोरिया या जो भी जिसके पास जाता है, वहां जाने से रोको, उसके रात के धंधे बंद करो, ऐसा वो बता रहे थे। तो उसमें ये तो एडिशनल एविडेंस है, ये तो अक्यूज नंबर जो भी है 4-5 की लिस्ट में उद्धव ठाकरे, तो उनके खिलाफ का एडिशनल एविडेंस है। अच्छा, और एक बात, आदित्य ठाकरे के करीबी, इनके खुद कई प्रवक्ता भी, इनको भी इन लोगों ने जो जो दिशा सालियान के मैटर में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जिसका नोटिंग दिया था, जो जब आते इनको बताई थी, वो खुद गवाह है इस मैटर में इन लोगों के खिलाफ में। कि जैसा कि अभी एक ने टीवी पर आके स्टेटमेंट दे दिया किशोर तिवारी जी ने, हाँ आदित्य ठाकरे वहां था दिशा सालियान के फ्लैट पे जिस दिन मर्डर हुआ, डेथ हुआ, और हमने पुलिस को मैनेज करके इनको बचाया, नहीं तो ये जेल में जाते। तो ऐसी कई चीजें हैं। तो ये केस के तो ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के जो वॉरियर्स है, जो उनके चहेते हैं, उनको जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो क्या है कि अ, ये लड़ाई जो है, पावरफुल शक्तियां जो है, धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति है। मैंने आज दूसरे चैनल पे वही मेरा इंटरव्यू था कि इधर आदित्य ठाकरे एंड अदर वो बड़ा ग्रुप है, ड्रग माफिया होंगे, जो भी होंगे, वो एक बड़ा ग्रुप है बॉलीवुड का माफिया वगैरह। एक साइड में वो है, एक साइड में बेचारा एक मतलब उधर सुशांत सिंह के पिता हो गए, या इधर सतीश सालियान जी हो गए, या दिशा के पिता, ये तो बेचारे कुछ चटनी मसाला बेच के घर चलाते हैं उनका। तो ये धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति की लड़ाई है, कॉमन मैन की लड़ाई है। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमको ईश्वरी जो इंडिकेशन था, उसके बेस पे हम आगे बढ़ते गए, ईश्वर हमको हेल्प करता गया, कई चीजें बाहर आती गई, और आप देख रहे होंगे कि ऐसे क्रूशियल स्टेज पे आ गया है मामला कि अभी इसमें मतलब बहुत जल्द आरोपी अरेस्ट होने तक का सिचुएशन बनता जा रहा है। तो ये देखो, जिंदगी का ये एक है कि कभी धूप कभी छाव, लेकिन ये लोग समझ ले, जब हो घना अंधेरा तो सोच लो होने वाला है सवेरा। और जो इनको ये जिन लोगों को ये समझते हैं कि ये कमजोर है, पीड़ित है,
तो जब ऊपर वाले की मार पड़ती है ना, तो उस पे शायद रामधारी सिंह दिनकर जी की जो 4 पंक्तियाँ है कि समय एक सा रहता किसका सदा, निशित दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो है उत्सव मग्न आज, कल शोक से रोता वही, अनाथ कहलाता जो आज, नरनाथ कल होता वही। तो ये आज जो लग रहा है थोड़ी सी बात पे जो खुश हो रहे हैं, उनका उनको होने दो, वो मीडिया मैनेज कर रहे हैं, नैरेटिव फैला होने दो। लेकिन उसमें अपने लेवल पे भगवान ने आज अपने को बहुत शक्ति दिया है, उनके खिलाफ हम लड़ सकते हैं, बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं, और हम अभी भी उनसे कई ज्यादा हायर पोजीशन पे है, अपर पोजीशन पे है न्याय के मामले में। जैसे सुशांत के मामले में एक बहुत बड़ा एविडेंस था, है, बल्कि अभी हम लोगों के पास है, और रूप कुमार साह का स्टेटमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उस सब के ऊपर तो कोई नजर ही नहीं गई होगी अगर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि सीबीआई ने अभी तक कोई क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं की है, और इसी तरीके से गुमराह किया था इन्होंने। सतीश मान सिंधे जो कहा, जिसका आपने जिक्र किया नीलेश जी, कि रिया चक्रवर्ती को ऐसे प्रताड़ित किया गया, ऐसे जेल में रखा गया, उनके जैसा वकील जो कह रहे हैं आपकी गुमराह कर रहे हैं, इतने बड़े वकील, वो अगर गुमराह करते हैं तो देश को क्या सीख लेनी चाहिए? एक बार फिर देखिए, से दोहरा दीजिए उनके उस केस को, क्योंकि ये दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। आप फिर से कौन सा? बताइए कि रिया चक्रवर्ती के बारे में जो उनके वकील सतीश मान सिंधे कह रहे हैं वो कितना गलत है। अरे जो वो बता रहे हैं ना ऐसा नैरेटिव कि उसको जो 27 दिन तक जेल में रखा था वो केस झूठी थी, उसमें सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है, वो ये बताने का ट्राई कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को 27 दिन जो जेल में रखा था वो ड्रग्स के केस में रखा था, और उस केस में जो बेल दी गई थी वो बेल भी प्रेसिडेंट नहीं मान सकते, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। मतलब वो जो जजमेंट दिया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सटीक लॉ प्रॉपर नहीं पाया करके उसको कहा कि उसको प्रेसिडेंट दूसरे केस में नहीं मानने का। अब रहा इसका विषय, तो सीबीआई ने जो दिया है वो दिया है सुशांत सिंह राजपूत के अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस वाले मैटर में रिपोर्ट, और रिया चक्रवर्ती वो केस जो था उसमें ऑलरेडी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उसमें बेल पर है और अभी ट्रायल शुरू होने वाला है उसमें। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हमको बोल रहे हैं कि आजकल बिल गेट्स इंडिया में हैं। वो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री से मिले। अब ये देखिए, लोगों के आप मुंह जुबान को तो रोक नहीं सकते, वो चर्चा कर रहे हैं। कल ही एसएसआर वॉरियर लोग बतला रहे थे। बिल गेट्स यहाँ पर हैं। बिल गेट्स ने एक देश के एक बिलियनर्स हैं, उनसे मुलाकात की। उस बिलियनर को कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया। उनकी गर्लफ्रेंड अभी बताई जा रही है रिया चक्रवर्ती। तो ये सब जो अगर अगर सीबीआई का इस बीच में क्लोजर रिपोर्ट आता है, तो क्या ये एक इशारा कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार खुद ही ये बदनामी ले रही हो मोल, ऐसे ऐसे टाइमिंग में जब दिशा सालियान का केस री ओपन हो रहा है? या सरकार को बदनाम करने का कोई चाल तो नहीं है ये कि इसको कर दो ताकि ये सारा ठीकरा मोदी जी के ऊपर चले जाए? इसमें ज्यादा कमेंट करना ठीक नहीं, लेकिन इतना मैं बोलूंगा, अगर ये अधिकारियों ने ये काम किया है तो अधिकारियों ने एक्चुअली सरकार की बहुत बदनामी की है, लोगों को बहुत हम्म। डिसअपॉइंट किया है, और अगर किसी लीडर ने इसको करने लगा है तो उसने भी गलत किया है। देखिए, राजनीति में मजबूरियां रहती है। अभी उन लोगों ने अपने जो भी उनके कंपल्शंस है वो अपने सब उन्होंने बिल्कुल करना, अपनी राजनीति जो करना है करना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये ऐसे केस में किसी भी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी एक बात क्लियर करता हूं, जो भी ये लड़ाई लड़ रहे, एक बात ख्याल में रखे, केवल ये हुआ करके सरकार से नाराज होकर नहीं चलने वाला, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है वो तो आरोपी खुद है ना। इनके राज में कम से कम आप इतना फ्रीली काम कर पा रहे हो। दूसरा जो, अगर इनको आप अगर आज की जो ये सरकार है, चाहे मोदी जी की सरकार है या देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार है, तो ये सरकार अगर नहीं रही तो आज जो जितना कर पा रहे उतना भी नहीं कर पाते।
आज एसआईटी तो कह रही नहीं कि हम न्याय के लिए आपके सपोर्ट में हैं। तो लेकिन अगर आप इनसे नाराज हो जाओगे तो होगा क्या कि आरोपी लोग अगर स्ट्रांग हो गए और कभी गलती से तो सत्ता में आने का अगर प्रयास हो गया उनका, तो फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसी गलती मत करना कि ये सरकार से ही नाराज है। हाँ, एक परिवार मतलब कैसा है कि ये सरकार का अगर कुछ गलती है तो उसको जरूर पॉइंट आउट कीजिए, अंधभक्ति नहीं करना है किसकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, आप बिल्कुल ये कुछ नहीं, हम जाके आरोपी को नहीं, ही लेकिन वोट दें। नहीं ये नहीं लेकिन नीलेश जी, कुछ लोग जो ये सवाल पूछते हैं उनके सवाल भी जायज हैं। ये तो हमको हमारे होम मिनिस्टर को, हमारे प्रधानमंत्री को ध्यान में रखना चाहिए ना, कि अगर किसी ने ये लीक किया है ऐसे टाइमिंग में, क्योंकि मैं मान नहीं सकता हूं कि अमित शाह जी के पूछे बगैर ये सीबीआई अपना क्लोजर रिपोर्ट देगी, या उनको जानकारी नहीं होगी, या इस वक्त अभी एकदम स्वायत्त संस्था हो गई सीबीआई, क्या हमें लेकिन प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं। एक मिनट, उनको मिसगाइड भी कर सकते हैं। मैं आपको और एक बात बता रहा हूँ, सुनिए। हाँ, यस। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए। हम्म। अभी मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बोलता हूँ। हम्म। लेकिन वो भी आधी बोलता हूँ, आप लोग रीडिंग बिटवीन द लाइन कर लीजिए। हम्म। एक वरिष्ठ मिनिस्टर को जो इंटरेस्टेड थे जस्टिस दिलाने के लिए दिशा और सुशांत को, उनको अब वो किसका हेल्प लेंगे? उनके जो पहचान के अधिकारी उनका हेल्प लेंगे। तो उस व्यक्ति ने पूछा किसको? परमवीर सिंह को। परमवीर सिंह उनको क्या कहता, नहीं साहब इसमें कुछ नहीं है। तो उन साहब को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर जब अपना इंटरव्यू देखा तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोले यार मेरा उनसे समाधान नहीं आता, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये परमवीर सिंह ऐसा क्यों कह रहा था? मैंने कहा साहब, अरे वो खुद आरोपी है ना कवर अप का उसमें। तो क्या होता है, कभी मिनिस्टर हो कोई ये हो तो इनको गुमराह करने वाले ये लोग भी होते, और कई फैक्टर्स है। अगर समझो बॉलीवुड का ग्रुप है, वो चाहे सलमान खान हो या कोई भी हो, अगर कभी कभी बड़े आरोपी होते हैं तो वो लोग जाके पहले अधिकारी को मैनेज करेंगे, अधिकारी के थ्रू वहां पर जाकर रोएंगे। अब अधिकारी स्टोरी बनाएगा, मोदी जी देखिए इनको बेचारे को हरास किया जा रहा है, अपने सरकार का भी नाम बदनाम हो सकता है, ऐसा है वैसा है, तो हम चाहते हैं कि ये केस, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा हमको ये जरूरत है कि कोई बात नहीं, गलती हो भी गई है तो भी उसको दुरुस्त करेंगे। और मैं इस मत का नहीं हूं कि इसके बारे में सरकार को एकदम ही कटघरे में खड़ा किया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि सरकार को अपना गलती सुधारने के लिए हम अपनी बात अच्छे तरीके से उनको नहीं, रखें। अभी तो कंफर्म भी नहीं हुआ है ना, अभी तो कंफर्म भी नहीं हुआ है, तो अभी तो हम कोई हाँ, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, अभी तो हाँ, बेनिफिट ऑफ डाउट भी हम दे रहे हैं सरकार को। मैं तो कह रहा हूं कंफर्म हो भी जाए तब भी सरकार को हम्म। कोई बात नहीं, समझा के बताया जाएगा। हो हाँ, सकता हो है कल सकता है से। गुमराह किया जाता रहा हो, गुमराह किया अरे जाता रहा हो, और जब हम ही लोग ले आएंगे सच्चाई तो फिर वो आ जाएंगे हमारे तरफ, मैं चिंता मत मैं करिए। मैं बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े बड़े लेवल के मिनिस्टर, बहुत बड़े लेवल के मिनिस्टर, उनसे जब डिस्कस, उन्होंने खुद बोला सारा परमवीर ने तो बोले हमको बेवकूफ बनाया। तो ये भी बात है ना, हम्म। होता है। हाँ, तो ये गुमराह किया जा सकता है। हाँ, हाँ, लेकिन अब आखिरी बात ये है हाँ, कि सरकार एक तरफ, हाँ, सीबीआई एक तरफ। हाँ, सीबीआई ने, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ये मान लेते हैं कि उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया, तो हाँ। लास्ट स्टेटमेंट क्या है आपका कि इसका क्या मतलब होगा, और जो हमारी न्याय के लिए लड़ाई है उसमें ये कितना हिंडरेंस है, कितना बड़ा रोड़ा है। ऑलरेडी क्लियर कर दिया, फिर से मैं लास्ट स्टेटमेंट करता हूँ, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। अभी बहुत इंटरव्यू के बहुत फॉर्म बज रहे, मैं बस कंक्लूड करता हूँ, बहुत लेट हो गया। देखिए, क्लोजर रिपोर्ट की लीगली वैल्यू ऐसी नहीं है। ये जस्ट ओपिनियन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। ये ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कई फैक्टर हो सकते हैं। कभी वो अधिकारी जानबूझ के या इमैच्योर होता है, इनकम्पिटेंट होता है, तब भी जो चीज इन्वेस्टिगेट करना है वो नहीं करता है, जो नहीं करना है करता है और रिपोर्ट दे सकता है। कभी करप्शन हो सकता है, कभी ऊपर से इंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई भी फैक्टर हो सकते हैं। और कभी कभी जो आरोपी रहता है उसका सत्ता पक्ष से समझौता हो जाता है, तो वो बोलता है मैं क्यों मरूं, ऐसे भी होते हैं अधिकारी। कुछ भी हो जाए तो उस रिपोर्ट का लीगली वैल्यू नहीं है। अभी भी कोर्ट उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है, फिर से चार्जशीट आ सकती है, जैसा कि निर्मल यादव के केस में आई।
इस केस में कोर्ट इसको रिजेक्ट करके खुद कॉग्निजेंस ले सकता है और मर्डर का इश्यू प्रोसेस अरेस्ट वारंट निकाल सकता है इनको आरोपी बनाकर, जैसा कि आरुषि तलवार के केस में किया गया। इसके बाद में प्रोटेस्ट पिटिशन जो है सुशांत सिंह के पिता हो या जिम्मेदार नागरिक हो, वो दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में, पूरे एविडेंस दे सकते हैं। उसके बेस पे भी कोर्ट कॉग्निजेंस लेकर आरोपी के अरेस्ट वारंट निकाल सकता है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। इसके अलावा ये सब हो गया और दिशा के केस में कुछ और नया चीज क्लू मिल गया, तब भी ये केस फिर से रीओपन हो सकता है। तो कुछ नहीं है, ऐसे कई केसेस है। एक केस तो मैं आपको बताता हूं, सीबीआई का केस चल रहा था, सीबीआई ने रिपोर्ट फाइल किया मिसिंग, वो आदमी ये हो गया, इनके कस्टडी में था, कहां गायब हो गया कुछ नहीं, जो भी है। साधा सिंपल चार्जशीट बनाया था सीबीआई ने, मैटर कोर्ट में चल रहा था, एक कांस्टेबल लेवल का अधिकारी, कांस्टेबल या पीएसआई का, उसने स्टेटमेंट दिया कोर्ट में। क्या स्टेटमेंट दिया कि साहब एक्चुअल में यह पुलिस को तकलीफ दे रहा था, पुलिस के फ्रॉड ओपन किया करके हमारे डीसीपी साहब ने, कमिश्नर साहब ने इसको जब आया था वहां से उसको पकड़कर लाए बाहर और वहां पर उसका मर्डर करके बॉडी को पीसेस में काट के नदी में फेंक दिए। वो स्टेटमेंट पे वो पूरी केस को एंड में, सारा केस क्लोज होने के कई सालों के बाद कोर्ट ने कन्वर्ट किया मर्डर में, अरेस्ट वारंट निकाला, सारे ये कमिश्नर वगैरह रैंक के, डीसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी के, उसमें वो लोगों ने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, सब सही है, आज आया ना एविडेंस, आज तुम्हारे खिलाफ में मर्डर का केस चलेगा। तो ये जो है लॉ बहुत, ये कॉमन मैन को डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आरोपी को उनकी धन शक्ति से और कुछ मीडिया मैनेजमेंट, उनके जो सोशल वॉरियर्स है या जो कुछ उनके ऐसे भक्त है कि उनको लगता है आरोपी ने कुछ भी किया तो उसको ही सपोर्ट करना है, और कुछ लोग ऐसे उनको लगता है कि भी मोदी का विरोधी है तो इसने कुछ भी किया तो इसको ही सपोर्ट करना है, ऐसे भी कुछ है। तो जो भी लोग हैं इनको, उनकी सोच उनको मुबारक। इसमें लॉ के तहत एक्चुअली आरोपी को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर अच्छे से हम काम करेंगे तो इसमें आरोपियों पे यो पूरी कार्रवाई होगी और उनको सजा होगी। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जा सकते हैं, आपसे अनुमति मैं लेता हूं, लेकिन मैं अपना अभी कैरी ऑन करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसएसआर वॉरियर के लिए। और जो देश में कल से जो बवाल मचा हुआ है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, पहली बात तो ये, इसे राजनीति से दूर रखिए, भरोसा रखिए न्याय व्यवस्था पर। हालांकि आप कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था पर कैसे भरोसा रखें, यहां तो जज साहब के यहां ही करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और जला हुआ पैसा हमें दिखाई जा रहा है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो को भी रिलीज कर दिया। किस पर भरोसा रखें? बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन यह भरोसा तो रखना पड़ेगा कि आरुषि तलवार के केस को रीओपन किया था, निर्मल यादव के केस को रीओपन किया था, जेसिका लाल के भी केस को रीओपन किया था, नीतीश कटारा के केस को भी रीओपन किया था। तो भरोसा रखिए अदालत पे। राजनीति के लोग, ऑफिसर अपने तरीके से मैनेज करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि इन्होंने मैनेज कर लिया, मान लीजिए कि इन्होंने मैनेज कर लिया मोदी जी को, इन्होंने मैनेज कर लिया अमित शाह जी को, इन्होंने मैनेज कर लिया फडणवीस जी को, एक पल के लिए मान लेते हैं, मान लीजिए। लेकिन जब ये क्लोजर रिपोर्ट अदालत जाएगी तो इनके पिता प्रोटेस्ट फाइल करेंगे। ये प्रोटेस्ट फाइल करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन प्रोटेस्ट फाइल करेगी। और जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेशन प्रोटेस्ट फाइल करेगी तो सबूतों के साथ करेगी, और फिर सीबीआई ये साबित करेगी अदालत में कि उन्होंने जो भी फाइंडिंग्स किया है वो सही है, और जो प्रोटेस्ट जिन्होंने फाइल किया है, वो जो सबूत पेश करेगा वो गलत है। ये सीबीआई को साबित करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि सीबीआई कई बार साबित नहीं कर चुकी है और बहुत छीछा लेदर हुई है। इसीलिए वो लोग जो अभी कह रहे हैं कि दूसरे मीडिया वाले टीआरपी के लिए, उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये लड़ाई
एक ऐसी अबला बेटी के माता पिता की लड़ाई है जो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और एक ऐसे पिता की लड़ाई है जिसके साथ अभी कोई खड़ा नहीं है। वो लगभग 80 साल के पिता हैं, उनकी बहनें हैं, वो देख रही हैं, जिनके साथ कोई नहीं खड़ा है, लेकिन क्यूआई नेटवर्क खड़ा है उनके साथ, चिंता मत कीजिए। और नीलेश ओझा जी ने साफ साफ कहा कि अगर आप लोग प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेगा। और चौथी बात, दिशा सालियान के केस अभी आपके हाथ में है और यही केस वहां तक पहुंचेगा, सुशांत तक। और जैसा अभी नीलेश जी ने बताया एग्जाम्पल देकर के कि 10 साल 15 साल 20 साल के बाद भी एविडेंस हाथ लगेगा तो आरोपी नहीं बच पाएंगे। तो इस देश में रूल ऑफ लॉ है। देखते हैं कि जो मैनेज करने वाले लोग हैं वो मीडिया की धन शक्ति और अपनी धन शक्ति, बॉलीवुड की धन शक्ति। मैंने पहले भी आपको इस बात की चेतावनी दी थी, मुझे उस वक्त भी इस बात की शंका थी कि ये बिल गेट्स इंडिया में क्यों है। अभी जब अमेरिका से उसको खदेड़ा जा रहा है तो वो यहां पर क्या कर रहा है? एक अखबार के अड्डा में जा रहा है, उसका लेक्चर करवाया जाता है, वो पार्लियामेंट पहुंचता है। और मैं फिर एक बार अपने देश के प्रधानमंत्री को कह रहा हूं कि आप पता नहीं किस दुनिया में हैं, आप इस व्यक्ति को पहचानिए। ही इज ए पावर ब्रोकर, नथिंग मोर देन दैट एंड नथिंग लेस देन दैट। ही इज ए पावर ब्रोकर। अब ये पावर ब्रोकर कैसे घूम रहा है? मैंने जिसका इशारा किया आपको कि जिस व्यक्ति के ये दोस्ती, ये गांठे चल रहे हैं, वो रिया चक्रवर्ती के बॉयफ्रेंड हैं। और उसी बॉयफ्रेंड को कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने इंटरव्यू दिया था। तो ये एक ऐसा सवाल है जो कड़ी जुड़ रही है, और जब कड़ी जुड़ेगी तो लोग सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री जी, ये जायज सवाल है उनका। लेकिन हम लोग अभी आपको इस मामले में नहीं घेर रहे हैं, बिल्कुल नहीं घेर रहे हैं, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट आनी है। जब पहले ही कह रहा हूं कि अभी सीबीआई ने पुष्टि ही नहीं की है, तो अगर ये क्लोजर रिपोर्ट आती भी है तब भी इसे कानूनी तरीके से लड़ेंगे, कानूनी तरीके से लड़ेंगे और हर पहलू पर लड़ेंगे। और ध्यान रखिए, सत्य जैसा उन्होंने कहा कि परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। एक और बात, हम और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ना तो टीआरपी के लिए लड़ रहे हैं, ना पैसे के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई है सिस्टमेटिक फेल्योर की, जिसमें एक तरफ बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ड्रग कार्टेल है, उनका एक वर्चस्व है, और वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, पुलिस को, पॉलिटिशियन को, इसका पूरा घालमेल है। लेकिन इस सब पर आज बात करने का वक्त नहीं है। करूंगा सोमवार ऑनवर्ड्स, एक बार पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है, अदालत ने उसे एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है, ये देख दें। और एक बार प्रोटेस्ट पिटीशन हमारा फाइल हो जाए, या तो सुशांत के परिवार के तरफ से। और एक बार मैं बताऊं कि खुद सुशांत की बहन का ये स्टेटमेंट है, मैंने खुद देखा है, ये वीडियो स्टेटमेंट है उनका, कि सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट फाइल तो करने दो, सीबीआई को अपनी फाइंडिंग्स तो बताने दो, वो क्या बता रहा है, उसके बाद मैं आऊंगी सामने। तो मैं उम्मीद करता हूं सुशांत की बहनों से कि वो जरूर सामने आए, और आपके साथ पूरा देश है, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, पूरा देश है। ये टीआरपी की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। और वैसे जो मैनेज्ड पत्रकार हैं वो आज खुश हो रहे हैं। मैं फिर एक बार दावे के साथ कहता हूं कि उनके मुंह पे काली पुत जाएगी, खुद ही खुद पुत जाएगी जब सच सामने आएगा, और सच सामने आने वाला है। इसलिए मैं सुशांत की बहनों से, उनके पिताजी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि अगर ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल होता है दोनों जगह पे, आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कीजिए, और आपको आपकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की वकीलों की टीम आपके साथ खड़ी है। जैसे आज दिशा के पिता के साथ उनकी टीम खड़ी है, आपके साथ भी खड़ी है। और पूरा 140 करोड़ देशवासी आपके साथ खड़े हैं, ये पक्का मान के चलिए।
ये देश के न्याय की लड़ाई है, ये टीआरपी की लड़ाई नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ना कि कुछ मीडिया वाले टीआरपी के लिए एक परिवार के पीछे पड़ गया, क्या दुश्मनी है? रिया चक्रवर्ती से किसी को कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। बस यही है कि सत्य सामने आना चाहिए। तो सत्य एक बार सामने आएगा जब दिशा का केस अभी ट्रायल में चलना शुरू होगा, और शुरू हो रहा है। तो इसीलिए दिशा सालियान का केस जैसे ही रीओपन होगा, आप समझ लीजिए कि सुशांत का केस भी ओपन हो जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, कोई नहीं गुनहगार है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर न्याय होना है तो होकर रहेगा। अत्याचारी बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी शक्तियां इसे मैनेज करने की कोशिश करें। हर स्तर पे, मैंने पहले संकेत किया था आपको, हर स्तर पे इसे मैनेज करने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। और मैं हैरान हूं कि ऐसे टाइमिंग पे अगर कोई सरकार इस तरह का कदम उठाती है तो वो एक सुसाइडल अटेम्प्ट है सरकार के लिए। क्या इतनी भी बुद्धि नहीं है सरकार में? मैं ऐसा मान नहीं सकता हूं। इसलिए कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा फॉल प्ले है। कल तक ये मामला प्रकाश में आ जाएगा। कल फिर अपडेट के साथ हम आपके सामने आएंगे, लेकिन एसएसआर वॉरियर बिल्कुल हौसला नहीं हारना है। आप मजबूती से, ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कोई पैसा कमाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, नाम कमाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो आप सत्य के साथ खड़े हैं, ईमानदारी के साथ खड़े हैं, तो आप विजयी होंगे। इसलिए आप हौसला मत हारिए, और बहुत धैर्य से, जब कठिनाई आए तो और धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो धैर्यवान होता है ना, वही जीतता है। और अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं, धैर्य के साथ खड़े हैं, तो एक एक पॉइंट्स आपको प्रकृति ला करके देगी, जैसा कि प्रकृति ने अभी ला करके दिया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बीजेपी इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है, क्यूआईब नेटवर्क और सुप्रीम हाईकोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अगर ये रिपोर्ट आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन खड़ी थी। ये शुद्ध हमारा मुहिम था जो 2 साल से हम कर रहे हैं, और अन्य चैनल भी कर रहे हैं, उनका भी मुहिम था। तो ये सब मिलकर के एक ईमानदार लड़ाई चल रही है, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि टीआरपी के लिए कर रहे हैं, नाम कमाने के लिए कर रहे हैं। ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। धैर्य बनाए रखिए। अभी तूफान चला है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि कह दो आसमां से कि अपना लंगर उठा ले, हम भी तूफान की जिद देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।